हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मैं हूं आदर्श तिवारी और हम कर रहे हैं सॉल्व क्लास 12th मैथमेटिक्स की बुक आर डी शर्मा को। तो हम कहां तक पहुंच चुके थे? तो हमने 3.9 एक्सरसाइज तक खत्म कर ली थी, पूरा सब कुछ, सारी प्रॉपर्टी समझ ली थी उससे पहले तक की। और अब हम आ चुके हैं कहां पर भाई? प्रॉपर्टी नंबर 5 पर। इसको हम अब समझेंगे, अच्छे से प्रूव करेंगे, देन इसके क्वेश्चन को खत्म करेंगे और इस प्रॉपर्टी को करेंगे किनारे। अगर आप लोगों ने भाई अभी तक इसके पहले के सारे वीडियोस देखे हैं तो अच्छी बात है, चालू करते हैं अपन। नहीं देखे हैं तो भाई पहले वीडियोस देखिए पुराने, वरना चीजें स्किप होंगी और समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो चालू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। प्रॉपर्टी नंबर 5 तो क्या बोल रहा है भाई? ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू होता है पाई बाय 2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है, तो यहां पर बोल रहा है भाई कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल होता है पाई बाय 2 के। तो ये हमको प्रूव करना है भाई। तो यहां पर मैं बोलता हूं लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, तो x क्या हो जाएगा? साइन थीटा। कोई दिक्कत की बात नहीं, हमने क्या बोला? लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा एंड x हो जाएगा साइन थीटा। अब यहां पर एक बात अपन को ध्यान देनी है कि भाई यहां पर x बिलोंग्स टू -1 to 1 है, तो जो एंगल हम पुट करें इसके अंदर वो -π/2 से π/2 के बीच का हो, उसके बाहर का कुछ ना चला जाए। ठीक है, या फिर अगर cos की बात करूं मैं तो cos में क्या होता है? 0 to π के बीच का एंगल हो, उसके बाहर का कुछ ना चला जाए। ठीक है, तो यहां पर मैं बोलता हूं कि थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। तो मैं इसको लिख सकता हूं -π/2 से थीटा लेस देन और इक्वल टू, मतलब थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -π/2 एंड लेस देन इक्वल्स टू π/2। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं? माइनस मल्टीप्लाई कर देता हूं सब जगह। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा -π/2 से माइनस थीटा से π/2। इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, बट यहां वाला -π/2 बन जाएगा और यहां वाला +π/2, तो दिखेगा कुछ इसी तरीके से, बस बीच में आ जाएगा माइनस थीटा। अब मैं क्या करता हूं? π/2 ऐड कर देता हूं सब जगह। ठीक है, एडिंग π/2, तो ये हो जाएगा 0 π/2 माइनस थीटा और ये हो जाएगा π/2 प्लस π/2 मतलब कि पाई। तो भाई π/2 माइनस थीटा कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? कॉस की डोमेन तक, मतलब 0 से पाई तक। क्लियर है? तो अब यहां पर इसका क्या मतलब हुआ? तो यहां पर हमें π/2 माइनस थीटा का यूज करना है और हमने दिखा दी कि π/2 माइनस थीटा जो होगा वो कॉस की डोमेन में ही आएगा, अगर थीटा जो है वो साइन की डोमेन में है तो। ठीक है, अब इसका क्या करना है? तो यहां पर साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं cos π/2 माइनस थीटा। ठीक है, ये बात हमें पता है कि साइन थीटा जो होता है वो होता है cos π/2 माइनस थीटा। तो यहां पर x इक्वल टू साइन थीटा है, तो मैं इसको लिखता हूं x इज इक्वल टू cos π/2 माइनस थीटा। cos इनवर्स, यहां पर cos आएगा तो cos इनवर्स x हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 माइनस थीटा। माइनस थीटा को इधर ले आओ, ये हो जाएगा थीटा प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। अब थीटा क्या था भाई? स्टार्टिंग हमने करी थी साइन इनवर्स x को थीटा लेने से, तो यहां पर आपने थीटा को क्या पुट कर दिया? साइन इनवर्स x वापस से। तो आपकी आइडेंटिटी क्या आ गई भाई? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। यही आपको करना था प्रूफ, और आपने कर दिया इसको प्रूफ भाई। कैसे किया इसको प्रूफ भाई? हमें बोला गया था साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x होता है π/2 और यहां पर x होता है -1 से 1 होता है। तो हमने बोला कि लेट साइन इनवर्स x जो है थीटा की इक्वल होगा, तो साइन x जो हो जाएगा, साइन थीटा जो हो जाएगा वो x के इक्वल हो जाएगा और थीटा बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 तक। अब मैंने देखा कि इसको मेरे को कॉस भी तो लेकर आना है यहां पर, तो अगर यहां पर मैं कॉस में कन्वर्ट करूं और 90 माइनस थीटा मतलब π/2 माइनस थीटा लगाऊं, तो कहीं वो बाहर तो नहीं हो जाएगा डोमेन से। तो मैंने बोला अगर थीटा -π/2 से π/2 के बीच में है तो 90 माइनस थीटा कहां से कहां तक के बीच में होगा? π/2 माइनस थीटा कहां से कहां तक के बीच में होगा? तो आपने बोला भाई कि यहां पर मैं क्या करता हूं? माइनस को मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इनइक्वालिटी कुछ ऐसी बन जाएगी। फिर π/2 को ऐड कर देता हूं, तो ये बन जाएगा 0 π/2 माइनस थीटा से लेके पाई तक, मतलब π/2 माइनस थीटा जो है वो 0 और पाई के बीच में आ रहा है, यानी कि कॉस के डोमेन में आ रहा है। तो आप लिख सकते हो इसको साइन थीटा को cos π/2 माइनस थीटा।
तो साइन थीटा की जगह आपने क्या लिख दिया, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा। एक्स इक्वल टू कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा है, तो कॉस को इधर लेकर आओगे तो कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा और वहां बचेगा पाई बाय 2 माइनस थीटा। आपने क्या बोला भाई, थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 के इक्वल, जब माइनस थीटा को यहां लेकर आओगे तो। और थीटा की वैल्यू कितनी थी, तो शुरुआत कहां से की थी आपने, तो भाई शुरुआत में आपने साइन इनवर्स एक्स जो है उसको क्या रखा था, थीटा। तो आपका साइन इनवर्स एक्स जो है उसको पुट कर दो आप थीटा की जगह, आपकी आइडेंटिटी हो गई प्रूफ। कौन सी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2। क्लियर है। नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है भाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो एग्जैक्ट सेम वे में इसको भी कर लेते हैं हम, ठीक है। तो मैं यहां पर बोलता हूं लेट टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा। तो टेन थीटा हो जाता है एक्स के इक्वल। टेन इनवर्स एक्स को आपने थीटा बोला तो टेन थीटा क्या हो गया भाई, एक्स के इक्वल हो गया, ठीक है। अब आपको यहां पर पता है कि यहां पर थीटा जो है वो कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, तो थीटा बिलोंग्स टू भाई टेन की डोमेन बोल देते हैं माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ठीक है। तो सेम जैसे कि पिछली बार में अपन ने प्रूव किया था कि थीटा अगर माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में है तो पाई बाय 2 माइनस थीटा कहां से कहां बिलोंग करता था, 0 टू पाई में, और कॉट की डोमेन वही लेते हैं हम। तो यहां पर आप बोलोगे पाई बाय 2 माइनस थीटा किसको बिलोंग करेगा, तो वो बिलोंग करेगा 0 टू पाई को। एग्जैक्ट सेम वे में जैसे कि इसके पहले वाला अपन ने किया था, ठीक है। तो वहां पर साइन के लिए जो थीटा यूज किया था वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 को बिलोंग कर रहा था। पाई बाय 2 माइनस थीटा जो था वो कॉस की डोमेन को बिलोंग कर रहा था। यहां पर ये पाई बाय 2 माइनस थीटा जो है वो कॉट की डोमेन को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहां पर देखता हूं टेन थीटा इक्वल्स टू एक्स है, तो मैं इसको लिख सकता हूं कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल्स टू एक्स। कॉट 90 माइनस थीटा जो होता है वो टेन थीटा के इक्वल होता है और पाई बाय 2 माइनस थीटा जो है वो इसकी डोमेन में आ रहा है, ये देख लिया हमने। तो मैं लिख सकता हूं कॉस पाई बाय 2 कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। अब कॉट को वहां भेज दो तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट इनवर्स एक्स। थीटा को वहां भेज दो तो हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स प्लस थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2। अब थीटा क्या था भाई, तो थीटा शुरुआत में आपने टेन इनवर्स एक्स लिया हुआ था, तो यहां पर आप बोलोगे टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2। हो गया भाई खत्म सब, कोई दिक्कत परेशानी की बात है क्या यहां पर, नहीं है। तो आपको यहां पर क्या समझ में आया कि भाई टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है पाई बाय 2 के इक्वल, ठीक है। तो अब किया क्या था शुरुआत से आपने टेन इनवर्स एक्स को थीटा पुट किया तो टेन थीटा हो गया एक्स। यहां पर आपने बोला थीटा जो है उसकी डोमेन मैंने माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 ली है, तो पाई बाय 2 माइनस थीटा 0 टू पाई में आ रहा है, मतलब कॉट में इसको आप पुट कर सकते हो। तो आपने लिखा टेन थीटा की जगह कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा, क्योंकि वो भाई टेन के इक्वल होता है, इक्वल्स टू एक्स। कॉट को वहां भेजे तो पाई बाय 2 माइनस थीटा की वैल्यू आ गई कॉट इनवर्स एक्स। अब कॉट इनवर्स एक्स थीटा को उधर भेज दो तो दोनों ऐड हो गए, थीटा और कॉट इनवर्स एक्स। और थीटा ही तो हमारा क्या था, थीटा ही तो हमारा टेन इनवर्स एक्स था। तो ये आ गया टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। क्लियर है, करें खत्म। अबे भाई sec इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2 पुट करना है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, आप बोलते हो लेट cosec इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा। तो cosec थीटा हो जाता है x के इक्वल। अगर आपने cosec इनवर्स x को थीटा बोला तो cosec थीटा हो जाएगा x के इक्वल। और अब आप क्या बोलोगे भाई कि cosec थीटा अगर x है तो भाई यहां पर थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक आनी चाहिए, तो थीटा की वैल्यू आनी चाहिए माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक एक्सक्लूडिंग 0। 0 नहीं होना चाहिए भाई इसको, है ना। थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक आनी चाहिए, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक एक्सक्लूडिंग 0। तो आपने बोला ठीक है भाई, यहां पर अब अगर थीटा इतना आता है तो पाई बाय 2 माइनस थीटा कितना आएगा, तो आप बोलते हो भाई थीटा यहां पर लाई करता है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में, और 0 को अपन को एक्सक्लूड करना है तो थीटा नॉट इक्वल्स टू 0 होता है।
तो यहां पर पाई बाय 2 माइनस थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा, तो वो लाई करेगा भाई 0 से पाई के बीच में, और यहां पर पाई बाय 2 माइनस थीटा जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो आपने क्या बोला भाई, ये जो चीज है, अब हम क्या करते हैं, सेम टू सेम वहां पर वही चीज को अपन रख देते हैं, जैसे कि अपन ने सेक साइन और कॉस के केस में किया था, टेन और कॉट के केस में किया था। तो यहां पर मैं क्या बोलता हूं, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू एक्स है, तो इसको मैं लिखता हूं सेक पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल्स टू एक्स। सेक को वहां भेजो तो पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक इनवर्स एक्स, या पाई बाय 2 की वैल्यू हो जाएगी थीटा प्लस सेक इनवर्स एक्स। और यहां पर थीटा को आप क्या बोलोगे, तो थीटा को बोलोगे भाई कोसेक इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो क्लियर है, पहले हमें डोमेन को डोमेन चेक करने होते हैं और उसके बाद वही चीज करनी होती है कि पाई बाय 2 माइनस थीटा पुट करना होता है अपन को, है ना। तो भाई यहां पर आपने क्या किया, शुरुआत की आपने कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा से, आपने बोला कोसेक थीटा इक्वल्स टू एक्स, फिर आपने क्या बोला भाई कि थीटा जो है माइनस पाई बाय 2 कोमा पाई बाय 2 माइनस 0 को बिलोंग करता है, तो पाई बाय 2 माइनस थीटा जो होगा वो भी 0 टू पाई को बिलोंग करेगा, सेक में ही चाहिए रहता है आपको, और पाई बाय 2 माइनस थीटा 0 के इक्वल होगा भी नहीं। ठीक है, तो यहां पर आपके पास हो गया क्या, ये जो चीज है भाई सेक पाई बाय 2 माइनस थीटा जो हो गया उसको एक्स की इक्वेट कर दिया आपने, क्यों, क्योंकि भाई कोसेक थीटा जो था वो एक्स था, कोसेक थीटा की जगह थीटा की जगह आपने पाई बाय 2 माइनस थीटा रख दिया, तो ये हो गया सेक पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल्स टू एक्स, सेक को वहां भेजो तो ये होगा पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल्स सेक इनवर्स एक्स, पाई बाय 2 की वैल्यू आ गई थीटा प्लस सेक इनवर्स एक्स, और कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स आ गया पाई बाय 2, क्योंकि थीटा जो था उसने स्टार्टिंग तो कोसेक इनवर्स एक्स से ही करी थी ना। क्लियर है, ये खत्म करें। अब ये प्रॉपर्टीज हो गई आपकी खत्म, इसके लिए अब इस पे क्वेश्चंस करने अपन को सॉल्व। ठीक, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन पे भाई। तो पहला क्वेश्चन है कॉट साइन इनवर्स 3/4 प्लस सेक इनवर्स 4/3। तो भाई साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स में हमने आइडेंटिटी देखी हुई है, बट दोनों एक्स एक्स होते हैं, मतलब सेम एंगल्स, मतलब सेम वेरिएबल्स यहां पर होने चाहिए, और साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स होते हैं तब पाई बाय 2 के इक्वल होते हैं। ठीक है, बट यहां पर साइन इनवर्स है और साथ में सेक इनवर्स है, तो भाई सेक इनवर्स को आपको कॉस में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे करेंगे हम, तो मैं बोलता हूं लेट सेक इनवर्स 4/3 इक्वल्स टू थीटा, तो 4/3 इक्वल्स टू हो जाता है सेक थीटा, या फिर आप क्या बोलोगे 1 cos थीटा इक्वल्स टू 4/3, या फिर आप बोलोगे cos थीटा इक्वल्स टू 3/4। एक तो ये वे है, और दूसरा तो हमने प्रॉपर्टी करी हुई है ना भाई, हमने किया हुआ है cos इनवर्स 1/x इक्वल्स टू सेक इनवर्स x। ठीक है, तो मतलब कि अगर सेक इनवर्स x है यहां पर, उसको 1 अपॉन कर दोगे तो cos इनवर्स x आ जाएगा, मतलब कि सेक इनवर्स कितना है 4/3 है, तो आप लिख सकते हो सेक इनवर्स 4/3 इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 अपॉन 4/3 विच इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 3/4। तो आप डायरेक्टली प्रॉपर्टी में जाकर करो, ज्यादा अच्छा, ये सब करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आपके पास आ गया भाई कि सेक इनवर्स 4/3 जो है वो किसके इक्वल है, cos इनवर्स 3/4 के। तो अब आप क्वेश्चन पर आते हो और सेक इनवर्स 4/3 की जगह cos इनवर्स 3/4 लिख देते हो, तो ये जाता है cot साइन इनवर्स 3/4 प्लस cos इनवर्स 3/4। अब हमें आइडेंटिटी लगानी है कौन सी, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। तो यहां पर इन दोनों की जगह आप क्या लगा दोगे, π/2, और ये हो जाएगा cot साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x हो जाएगा π/2, ये हो जाएगा cot π/2। और cot π/2 कितना होता है भाई, cot π/2 कितना होता है, तो cos π/2 अपॉन साइन π/2, cos π/2 कितना होता है 0, और साइन π/2 1, तो 0 अपॉन 1 कितना हो जाएगा 0, तो यहां पर इसका आंसर आ जाएगा 0।
क्लियर है? क्या क्या किया अपन ने इसमें? तो यहां पर आपको दिया होता कॉट साइन इनवर्स 3/4 प्लस सेक इनवर्स 4/3। तो आपने पहले सेक इनवर्स 4/3 को कॉस में कन्वर्ट किया, तो भाई आपको पता चला कि कॉस इनवर्स 1/x जो है वो सेक इनवर्स x के इक्वल होता है। ये चीज प्रूव करी हुई है हमने। तो यहां पर कितना हो जाएगा, सेक इनवर्स 4/3 इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/4/3 विच इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 3/4। तो यहां पर सेक इनवर्स 4/3 की जगह कॉस इनवर्स 3/4 रख दिया आपने। और यहां पर आइडेंटिटी पता है हमें, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x होता है π/2। तो इन दोनों की वैल्यू π/2 आ गई, कॉट π/2 हो गया 0। क्लियर है? करते हैं भाई खत्म इसको। अब साइन ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x। अब यहां पर tan इनवर्स के साथ क्या चाहिए आपको, कॉट की वैल्यू चाहिए। तो आपको पता है कि भाई tan इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू कितना होता है, वो होता है -π प्लस कॉट इनवर्स x अगर x लेस देन 0 होता है। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए तो कॉट इनवर्स x हो जाता है, बट अगर x लेस देन 0 तो वो हो जाता है -π प्लस कॉट इनवर्स x। ये पता है आपको? ठीक है, ये प्रूफ किया हुआ है अपन लोगों ने इससे पहले वाले वीडियोस में। अगर नहीं देखा है आप लोगों ने तो उसको देख कर आइए पहले भाई। ठीक है, तो यहां पर ये आ गया tan इनवर्स 1/x इक्वल्स टू -π प्लस कॉट इनवर्स x। पुट कर दो, यहां पर हो जाएगा साइन tan इनवर्स x -π प्लस कॉट इनवर्स x। ये हो जाएगा साइन -π प्लस π/2। अब ये ऐसा क्यों आया भाई? क्योंकि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x कितना होता है, π/2। ठीक है, ये चीज लिख दो, क्योंकि भाई tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू होता है π/2। तो अब आपने क्या बोला कि भाई अगर tan इनवर्स x कॉट इनवर्स x π/2 होता, π/2 हमने पुट कर दिया, π/2 माइनस पाई, ये कितना हो जाएगा, माइनस का π/2। तो आप लिखोगे साइन का माइनस π/2, ये हो जाएगा माइनस साइन π/2 क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, और साइन π/2 होता है 1, तो माइनस साइन π/2 हो जाएगा -1। आइडेंटिटी कौन सी लगाई यहां पर, वो भी लिख दो भाई, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस का साइन थीटा। तो क्लियर है ये क्वेश्चन अच्छे से, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। क्या क्या किया अपन ने यहां पर, तो भाई यहां पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x था। हमें पता था भाई कि tan इनवर्स x के साथ cot इनवर्स x रखना है हमको। तो हम अगर यहां पर cot बना लें तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x होता है π/2। ठीक है, तो आपने क्या बोला, tan इनवर्स 1/x होता है -π प्लस cot इनवर्स x अगर x लेस देन 0 होता है। तो यहां पर आपने बोल दिया भाई ठीक है, इसको -π प्लस cot इनवर्स x पुट करते हैं, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x को π/2 लिखते हैं। अभी भी प्रूफ किया है, π/2 माइनस पाई हो जाएगा -π/2। साइन ऑफ -π/2 मतलब साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो यहां पर माइनस साइन π/2 हो गया और वो होता है 1। तो आ गए आंसर -1। क्लियर है? करते हैं क्लियर, बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है यहां पर, तो डिफरेंस ये है भाई कि साइन ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x है, यहां पर x ग्रेटर देन 0 है। तो यहां पर tan इनवर्स 1/x को डायरेक्टली cot इनवर्स x अपन पुट कर सकते हैं, -π लिखने की जरूरत नहीं है। तो अपन क्या बोलते हैं कि भाई tan इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू cot इनवर्स x। तो ये क्या बन जाएगा पूरा का पूरा, साइन tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। अब tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना होता है भाई, वो होता है π/2। तो ये हो जाएगा साइन π/2 विच इज इक्वल्स टू 1। तो इजी क्वेश्चन था ये तो, पहले वाले से भी ज्यादा, क्योंकि यहां पर -π भी नहीं करना है अपन को। tan इनवर्स 1/x को डायरेक्टली cot इनवर्स x रख दो और आंसर आ जाएगा आपका, क्योंकि आपको पता है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x होता है π/2 और साइन का π/2 होता है 1। क्लियर है? तो करते हैं क्लियर इसको भाई, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो भाई यहां पर तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया ये, tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। अब हमें पता है भाई tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना होता है,
तो वो होता है π/2। प्रूव किया हुआ है हमने। तो यहां पर x की जगह क्या है भाई, a है, तो फर्क क्या पड़ता है उससे। अब आप क्या बोल दोगे, cot अंदर π/2। cot π/2 क्या होता है भाई, cos π/2 अपॉन sin π/2। sin π/2 इज 1, cos π/2 इज 0, तो cot π/2 भी कितना हो जाएगा, 0। डायरेक्ट क्वेश्चन 2 सेकंड में खत्म। tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a को आपने π/2 पुट कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x कितना होता है, π/2। इसको भी करो π/2 पुट। बोलो भाई, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। ये हो जाएगा cos का π/2 मतलब कि 0। cos π/2 कितना होता है भाई, 0। क्लियर है, इजी क्वेश्चन है भाई ये तो। अब है थोड़ा क्वेश्चन, थोड़ा ढंग का है, चलो दिख रहा है ऐसा। इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल्स टू π/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y। इतना भी अच्छा नहीं है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। क्यों इजी क्वेश्चन है, क्योंकि हम यहां पर क्या बोल सकते हैं, हमें दिया क्या हुआ है भाई। सबसे पहले तो ये लिखते हैं, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y हमें दिया हुआ है π/4। और बोल क्या रहा है हमसे पता लगाने के लिए, तो हमसे बोल रहा है भाई sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का पता लगाइए, क्या हो जाएगा भाई इसका। तो अब यहां पर हमें पता है कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x की क्या आइडेंटिटी होती है, और उसी x को अगर मैं y से रिप्लेस कर दूं तो sin इनवर्स y और cos इनवर्स y की क्या आइडेंटिटी होती है। मैं बोलता हूं sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x होता है π/2। सिमिलरली यहां पर x है तो भी π/2 हो रहा है भाई। अगर sin इनवर्स y और cos इनवर्स y होगा तो भी π/2 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई इसमें। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और समझ में आती है, क्या कि मैं बोल सकता हूं भाई cos इनवर्स x जो होगा उसकी जगह मैं बोल सकता हूं π/2 माइनस sin इनवर्स x। इस sin इनवर्स x को अगर मैं वहां पर भेजूं तो आप बोलोगे cos इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 माइनस sin इनवर्स x। यहां से आप sin इनवर्स y को वहां पर भेजोगे तो आप बोल सकते हो cos इनवर्स y इज इक्वल्स टू π/2 माइनस sin इनवर्स y। अब आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि अगर cos इनवर्स x की जगह π/2 माइनस sin इनवर्स x रखो, cos इनवर्स y की जगह π/2 माइनस sin इनवर्स y रखो, तो sin इनवर्स x और sin इनवर्स y की वैल्यू निकालने के बहुत पास पहुंच जाओगे आप। तो आप बोलते हो cos इनवर्स x की जगह π/2 माइनस sin इनवर्स x प्लस π/2 माइनस sin इनवर्स y इक्वल्स टू π/4। क्लियर है, तो अब ये क्या हो जाएगा भाई, π/2 प्लस π/2 माइनस sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y। हमें प्लस sin इनवर्स x और प्लस sin इनवर्स y की वैल्यू चाहिए, तो हम इन दोनों को वहां पर भेज देते हैं। π/4 को यहां ले आते हैं, π/2 प्लस π/2 हो जाएगा पाई, प्लस का π/4 इधर आकर माइनस का, और उधर जाकर sin इनवर्स x और sin इनवर्स y हो जाएंगे प्लस के। पाई माइनस π/4 कितना हो जाएगा, 4 इंटू पाई इज पाई, 4 पाई माइनस पाई इज 3 पाई। तो ये आ जाएगा भाई sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इक्वल्स टू 3 π/4। यह आ गया आपका आंसर। क्लियर है, क्या किया यहां पर अपन ने, तो यहां पर आपको बोला गया था sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y है π/4। आपको निकालना था sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y की वैल्यू। तो हमें पता है भाई कि अगर cos में दी हुई ये चीजें उसको sin में कन्वर्ट करना है, तो sin और cos को रिलेट करने वाली एक आइडेंटिटी है अपने पास। कौन सी आइडेंटिटी, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x होता है π/2। सिमिलरली अगर y में दिया हो तो भाई sin इनवर्स y प्लस cos इनवर्स y भी कितना होता है, π/2। तो आप यहां से क्या देख सकते थे कि आप भाई cos इनवर्स x को बोल सकते हो, sin इनवर्स x को वहां भेजो तो π/2 माइनस sin इनवर्स x। सिमिलरली cos इनवर्स y को बोल सकते हो π/2 माइनस sin इनवर्स y। तो आपके पास यहां पर sin cos की वैल्यु आ गई sin के टर्म्स में, आपने इस इक्वेशन में पुट कर दी। माइनस साइन था दोनों जगह, तो उसको उधर भेज दिया, तो दोनों sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y प्लस के हो गए। π/4 को यहां भेज दिया तो पाई माइनस π/4 हो गया 3 π/4, और यही आपका आंसर है। क्लियर है,
इजी इजी क्वेश्चंस हैं अगर आपसे चीजें बनती हैं तो। कॉन्सेप्ट्स अगर आपने पूरे सही से पढ़े, बेसिक्स क्लियर हैं, तो ये क्वेश्चंस काफी इजीली कर लोगे। अब साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू पाई बाय 3 एंड कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल्स टू पाई बाय 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, वो बोल रहे हैं। अब अपन को दोनों चीजें की वैल्यू दी हुई है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की, तो अपन लिख लेते हैं पहले दोनों इक्वेशंस। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू पाई बाय 3, और दूसरी इक्वेशन है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल्स टू पाई बाय 6। अब यहां से हमको कहां पहुंचना है भाई, एक्स और वाई की वैल्यूज तक। तो मैं क्या बोलता हूं सबसे पहले, एडिंग बोथ 1 एंड 2, ठीक है। इस इक्वेशन को बोलता हूं 1, इसको बोलता हूं 2, और बोलता हूं एडिंग 1 एंड 2, ठीक है। जब ऐड करोगे तो उधर आएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, ये माइनस का था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल्स टू पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6। अब भाई साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये पूरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाय 2, क्योंकि हमें पता है भाई कि आइडेंटिटी होती है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना हो जाता है, पाई बाय 2, ठीक है। तो यहां पर लिख भी देता हूं मैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है पाई बाय 2। यहां पर बचेगा साइन इनवर्स वाई माइनस कॉस इनवर्स वाई और पाई बाय 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 प्लस साइन इनवर्स वाई माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल्स टू, यहां पर कितना जाएगा भाई, 3 और 6 का एलसीएम 6, 3 2 जा 6, पाई 2 जा 2 पाई, तो ये जाएगा 2 पाई प्लस पाई अपॉन 6। पाई बाय 2 को वहां भेज दो तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 2, और इधर होगा साइन इनवर्स वाई माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल्स टू कितना आ रहा था अपना, 3 पाई बाय 6 मतलब कि पाई बाय 2 माइनस ये पाई बाय 2, ये भी हो जाएगा तो ये कैंसल आउट। अब यहां पर साइन इनवर्स वाई और माइनस कॉस इनवर्स वाई आ रहा है, और इक्वल टू आ रहा है 0। हम यहां पर क्या करते हैं, साइन को भी कॉस के टर्म्स में या कॉस को भी साइन के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमें पता है कि हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कॉस इनवर्स वाई इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स वाई। ठीक है, अब इसको यहां पर पुट कर देता हूं मैं, तो ये हो जाता है साइन इनवर्स वाई माइनस पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू 0। माइनस को ओपन करता हूं तो हो जाता है साइन इनवर्स वाई माइनस पाई बाय 2 प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू 0। साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स वाई हो जाएगा 2 साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 उधर जाएगा तो प्लस का पाई बाय 2 हो जाएगा। अब ये 2 नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू पाई बाय 4। अब भाई x और y की वैल्यूज निकालनी है आपको, आपके पास साइन इनवर्स y पाई बाय 4 हो रहा है, साइन को वहां भेजो तो y की वैल्यू हो जाएगी साइन पाई बाय 4 विच इज इक्वल्स टू 1 बाय रूट 2। तो x और y की वैल्यू निकालनी थी आपको, आपने y की वैल्यू निकाल ली, कितनी हो रही है, साइन इनवर्स सॉरी साइन पाई बाय 4 विच इज इक्वल्स टू 1 बाय रूट 2। अब भाई अगर y की वैल्यू आ चुकी है, साइन इनवर्स y की वैल्यू भी आपके पास है, आपको निकालनी है भाई कॉस इनवर्स y की वैल्यू, सॉरी आपको निकालनी है x की वैल्यू। ठीक है, x में इक्वेशन कहां थी, तो ये रही साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। ठीक है, तो आपके पास यहां पर किसकी वैल्यू आ गई भाई, y की वैल्यू आ गई है।
फर्स्ट और सेकंड किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दो। अपन फर्स्ट इक्वेशन पुट कर देते हैं क्योंकि हमारे पास साइन इनवर्स y की वैल्यू है पूरी की पूरी, और वो कितनी है, साइन इनवर्स y π/4। ठीक है, साइन इनवर्स y π/4। तो आप बोलते हो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स y, ठीक है, इज इक्वल्स टू π/3 उसके बाद आप क्या बोलते हो, साइन इनवर्स y की वैल्यू है π/4, तो वहां पर पुट कर दो, तो हो जाएगा साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/3 माइनस π/4। इस साइन इनवर्स y वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और उसकी वैल्यू थी π/4, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो हो जाएगा साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई, इन दोनों का एलसीएम होगा 12, और ऊपर कितना आएगा 3 माइनस 4, तो हो जाएगा 4 माइनस 3 अपॉन 12 पाई, मतलब 1/12 पाई, 1/12 पाई। ठीक है, अब 1/12 पाई का मतलब क्या हुआ, तो आप बोलोगे साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/12, यानी कि π/6 होता है भाई 30 डिग्री, π/12 होता है 15 डिग्री। तो x हो जाएगा कितना, साइन 15। अब साइन 15 हमें पता है हम कैसे निकालते हैं, तो आपको पता है भाई साइन 15 को हम बोलते हैं साइन 45 माइनस 30, और साइन 45 माइनस 30 मतलब साइन a माइनस b की आइडेंटिटी लगेगी, तो आप यहां पर बोलोगे साइन a माइनस b इक्वल्स टू साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा साइन 45 माइनस 30 मतलब साइन 15 इक्वल्स टू साइन a कॉस b मतलब 1/√2 साइन 45, चलो ऐसे पूरा लिख लेते हैं, साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/√2 और 1/2 सॉरी, तो हो जाएगा √3 अपॉन 2√2 माइनस कॉस 45 इज 1/√2 साइन 30 इज 2, तो नीचे कितना आ रहा है 2√2 कॉमन, ऊपर आएगा √3 माइनस 1। यह आ गया आपका आंसर भाई पूरा। क्लियर है कैसे किया भाई। सबसे पहले हमें बोला गया था कि भाई इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y π/3 है और कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y जो है वो π/6 है, तो आपसे बोला गया था कि x और y की वैल्यू निकाल कर बताओ। तो आपने बोला ठीक है भाई निकाल लेते हैं। सबसे पहले दोनों इक्वेशन लिखी आपने, फिर दोनों को क्या किया, ऐड किया। दोनों को ऐड किया आपने तो आपके साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x जो है वो मिलकर बन गए π/2, और साइन इनवर्स y माइनस कॉस इनवर्स y बच गए, और साथ में इधर ऐड किया तो इधर पे आया भाई कितना 3π/6। 3π/6 मतलब कि π/3 π/2। ठीक है, अब π/2 और π/2 हो गए कैंसल आउट, बचा सिर्फ साइन इनवर्स y माइनस कॉस इनवर्स y। वहां पर हमें पता थी ये बात कि साइन इनवर्स y या कॉस इनवर्स y को हम एक चीज में चेंज कर सकते हैं। तो आपने बोला कि भाई साइन इनवर्स y माइनस कॉस इनवर्स y इक्वल टू 0 हो रहा है, तो अपन को पता है कॉस इनवर्स y को मैं साइन के टर्म्स में क्या लिख सकता हूं, π/2 माइनस साइन इनवर्स y। ठीक है, तो यहां पर कॉस इनवर्स y की जगह वही रख दिया मैंने। साइन इनवर्स y और साइन इनवर्स y का जो साइन है वो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होकर पॉजिटिव बन गया, बचा माइनस का π/2 जिसको मैंने उस साइड भेज दिया। अब यहां पर आपके पास साइन इनवर्स y 2 बार आ रहे थे, तो 2 साइन इनवर्स y हो गए जो कि π/2 के इक्वल है, तो साइन इनवर्स हो गया π/4। ठीक है, तो साइन इनवर्स y है π/4। अब y कितना हो गया, तो साइन π/4 हो गया। y की वैल्यू कितनी होगी, तो साइन π/4। यहां से साइन इनवर्स को वहां भेजो ना, तो साइन इनवर्स से वहां पर नॉर्मल फंक्शन जाएगा तो कितना हो जाएगा साइन π/4 जो कि होता है 1/√2। तो y की वैल्यू 1/√2 आ गई। फिर किसी भी एक इक्वेशन में इस y की वैल्यू पुट कर दो तो x की इक्वेशन आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। वो कितनी आएगी, x की वैल्यू भी डायरेक्ट नहीं आएगी भैया, जब वैल्यू पुट करोगे आप तो वो आएगी कुछ ऐसी 15 डिग्री जितनी। और 15 डिग्री जो है वो कैसे निकलता है, तो वो निकलता है साइन 45 माइनस 30 से, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी की आइडेंटिटी लगाकर। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन हो गया क्लियर भाई।
आगे आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ cot cos इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स x इक्वल्स टू 0 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। मतलब यहां पर बाहर एक फंक्शन cot दिया हुआ है, अंदर दिया हुआ है cos इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स x, और बोल रहा है ऐसे केस में अगर ये 0 हो रहा है तो भाई हमें x की वैल्यू बतानी कि क्या हो सकती है, x की वैल्यू बतानी कि क्या हो सकती है। तो भाई यहां पर आपको मालूम है कि भाई cos इनवर्स 3/5 है और यहां पर साइन इनवर्स x है, तो x की पॉसिबल वैल्यूज हमें निकालनी है। तो आप यहां पर क्या कर सकते हो भाई, यहां पर सबसे पहले तो देखो कि cos इनवर्स 3/5 और साइन इनवर्स x को एक साथ एक ही टाइप का फंक्शन बनाने की कोई जुगाड़ बन पा रही है कि नहीं, और नहीं बन पा रही तो फिर क्या कर सकते हैं हम। अब नहीं बन पा रही है अगर उसकी जुगाड़, तो हम क्या करेंगे भाई, हमें पता है cot थीटा जो है ये 0 कब होता है, ये होता है भाई n पाई प्लस पाई बाय 2 पर 0। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं अंदर वाला ये जो पूरा है ना cos इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स x, इसको लिख देता हूं cos इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स x को मैं रख देता हूं n पाई प्लस पाई बाय 2 के इक्वल। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, cos इनवर्स 3/5 को वहां भेज देता हूं भाई। ठीक, तो ये हो जाता है साइन इनवर्स x प्लस इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स 3/5। अब हमें पता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x होता है पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स x कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा साइन इनवर्स x के इक्वल। यहां पर पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स 3/5 क्या हो जाएगा, अगर x होता तो साइन इनवर्स x के इक्वल बोलते, यहां पर पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स 3/5 है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 के इक्वल। तो यहां पर आप बोलोगे कि ये पूरा कितना आ रहा है भाई, साइन इनवर्स x जो है वो आ रहा है n पाई प्लस पाई बाय 2, क्यों लिखोगे, प्लस पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स 3/5 को पूरे को आप बोल दोगे साइन इनवर्स 3/5। अब ये साइन इनवर्स ऊपर भेज देते हो आप। ठीक है, यहां पर x को यहां पर अकेले बचे रहने देते हो, तो ये होता है x इक्वल्स टू साइन n पाई प्लस साइन इनवर्स 3/5, साइन n पाई प्लस साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, तो अब यहां पर आप क्या बोल सकते हो, आपको पता है भाई साइन n पाई प्लस साइन इनवर्स 3/5, अगर मैं बोलता हूं साइन n पाई प्लस थीटा, एक बार सोचना थोड़ा सा अच्छे से, साइन n पाई प्लस थीटा की बात करता हूं तो ये कितना होता है। अगर मैं बोलता हूं n की वैल्यू 0 है तो साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा, अगर मैं बोलता हूं n की वैल्यू 1 है तो ये जाएगा साइन पाई प्लस थीटा, और पाई प्लस थीटा मतलब कि साइन का थीटा होगा क्या, नहीं होगा, पाई प्लस थीटा मतलब कि कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है वो, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो माइनस का साइन थीटा। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं 2 पाई, तो 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगेन पॉजिटिव का साइन थीटा। ठीक है, मतलब कि यहां पर जब इवन हो रहा है तो पॉजिटिव आ रहा है, ऑड हो रहा है तो नेगेटिव आ रहा है, मतलब इसको आप लिख सकते हो -1 की पावर n, n इवन होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ऑड होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, -1 की पावर n साइन थीटा। ठीक है, तो अब यहां पर आप क्या लिखते हो, ये ट्रिग्नोमेट्री में 11th क्लास में आपने सब कुछ पढ़ा होगा, ये भी और ये भी। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको फिर से बोलूंगा भाई, 11th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैंने सॉल्व करवाई हुई है पूरी, वहां पर सारे बेसिक्स भी डिस्कस किए हुए हैं। एक बार बैठ के वो 6-7 घंटे का वीडियो एक बार देख लो, उसको 2 दिन में देख लो, 3 दिन में देख लो, पर खत्म कर दो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है ना उसके बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैग्नेट ब्रेन्स में ही क्लास 11th में आप जाइए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देखिए और एक बार में पूरे बेसिक्स क्लियर करिए, उसके बाद कहीं पे भी ट्रिग्नोमेट्री आएगी ना आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है,
तो साइन एन पाई प्लस थीटा होता है -1 की पावर n साइन थीटा। अब यहां पर आप क्या लिख सकते हो, x इक्वल्स टू -1 की पावर n इंटू साइन ऑफ, यहां पर n पाई प्लस थीटा था तो थीटा आया, n पाई प्लस साइन इनवर्स -3/5, साइन इनवर्स 3/5 है तो साइन इनवर्स 3/5 आ जाएगा। साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कितना, x इक्वल्स टू -1 की पावर n इंटू 3/5। यह आ गई भाई x की वैल्यू, ठीक है। और हमसे x की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया था। तो क्या क्या किया इस क्वेश्चन में हमने, तो यहां पर हमसे बोला गया था भाई कॉट के अंदर है कॉस इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स x। अब यहां पर 3/5 तो आ नहीं सकता x की वैल्यू अपने मन से, तो हमने बोला कैसे सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है हमें। तो हमने क्या बोला भाई, कॉट थीटा को 0 कब होता है, कॉट थीटा 0 कब होता है, तो ये होता है n पाई प्लस पाई/2 पर। तो आपने बोला ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहां पर आपने क्या किया, ये जो पूरा है इसको आप अगर थीटा मानते हो तो थीटा को आपने n पाई प्लस पाई/2 से इक्वेट कर दिया, क्योंकि यहां पर इस पूरे की वैल्यू 0 से इक्वल दी हुई है। तो आपने बोला भाई कॉस इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स x की वैल्यू इनमें से आ रही होगी, तभी जाकर कॉट ये पूरा 0 हो रहा है। कॉट कॉस इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स x क्या हो रहा है, 0। आपने क्या किया, कॉस इनवर्स 3/5 को वहां भेज दिया, पाई/2 से वो माइनस हो गया, तो आपको पता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x होता है पाई/2, तो पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स x कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा साइन इनवर्स x के इक्वल। साइन इनवर्स x को आप क्या बोलोगे, n पाई प्लस साइन इनवर्स 3/5। क्लियर है, क्यों, क्योंकि यहां पर पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स 3/5 को आप क्या बोल दोगे, साइन इनवर्स 3/5, क्योंकि पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स x होता है साइन इनवर्स x। इसके बाद आपने बोला भाई ये साइन इनवर्स जो है इसको वहां ले आओ, x को यहीं पर रहने दो, तो साइन इनवर्स वहां जाकर साइन हो जाएगा और साइन n पाई प्लस साइन इनवर्स 3/5 आ जाएगा। अब हमने देखा कि साइन n पाई प्लस थीटा कितना होता है, तो उसकी वैल्यू -1 की पावर n साइन थीटा के इक्वल आ रही थी। तो मैंने बोला ठीक है भाई, यहां पर हम इसको लिख देते हैं -1 की पावर n पाई हट गया, साइन ऑफ थीटा कितना है, साइन इनवर्स 3/5, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स 3/5, साइन और साइन इनवर्स हट जाएंगे, आंसर आएगा 3/5 इंटू -1 की पावर n। क्लियर है, तो भाई अब क्या है, इफ साइन इनवर्स x का स्क्वायर, यहां पर प्लस का साइन आएगा बीच में भैया ना, ये जो है ये प्लस आएगा, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई कर दोगे स्क्वायर को पावर 4 पहुंच जाएगी, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और वो फिर सॉल्व नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यहां पर आपको दिया हुआ है साइन इनवर्स x का स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स x का स्क्वायर इक्वल टू 17 पाई स्क्वायर बाय 36, और बोल रहा है फाइंड x। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, यहां पर साइन इनवर्स x का स्क्वायर है, कॉस इनवर्स x का स्क्वायर है, किसी एक के टर्म्स में कर ले तो ज्यादा इजी नहीं हो जाएगा, या तो साइन इनवर्स x के टर्म्स में कर लें या फिर कॉस इनवर्स x के टर्म्स में कर लें। और क्योंकि स्क्वायर दिख रहा है तो हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्व हो सकती है, और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्व होगी इसमें तो भाई साइन के टर्म्स में अलग और कॉस के टर्म्स में अलग तो सॉल्व कर नहीं पाएंगे हम उसको, तो किसी एक के ही टर्म्स में हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर बोलता हूं कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x होता है कितना, पाई/2, तो मैं बोलता हूं चलो साइन इनवर्स x इक्वल्स टू पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स x। पूरे इक्वेशन को मैं कॉस इनवर्स x के टर्म्स में लेकर आ जाता हूं, साइन इनवर्स x की जगह मैं क्या पुट कर देता हूं, पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स x। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई कितना, पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स x का स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स x का स्क्वायर इक्वल्स टू 17 पाई स्क्वायर बाय 36। ठीक है, अब इस स्क्वायर को हम क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 4, इसके बाद प्लस कॉस इनवर्स x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पाई/2 इंटू कॉस इनवर्स x, ये वाला प्लस कॉस इनवर्स x का स्क्वायर बचा हुआ है, और इसको 17 पाई स्क्वायर बाय 36 को भी एक ही साइड ले आओ भाई, उस साइड अकेला रह के क्या भी कर लेगा ये। ठीक है, तो इसको मैं बोलता हूं 17 पाई स्क्वायर अपॉन 36 इक्वल्स टू 0। अब भाई कॉस इनवर्स x का स्क्वायर, कॉस इनवर्स x का स्क्वायर, इसको एक साइड कर देता हूं, पाई स्क्वायर बाय 4 को 17 पाई
स्क्वायर बाय 36 के पास भेज देता हूं और बाकी बचे भाई इधर पे 2 से 2 को मैं कैंसिल कर देता हूं। तो यहां पर कितने कॉस इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर है? तो 2 हैं। तो आप बोलोगे 2 कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर और माइनस पाई कॉस इनवर्स एक्स और पाई स्क्वायर बाय 4 प्लस का माइनस 17 पाई स्क्वायर बाय 36 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या बोलता हूं, ये तो 2 cos इनवर्स एक्स एज इट इज का होल स्क्वायर माइनस पाई cos इनवर्स एक्स। इनको जब मैं ऐड करूंगा तो भाई एलसीएम तो 36 ही आना है। 4 9 जा 36, तो ये हो जाएगा 9 पाई स्क्वायर माइनस 17 पाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो कितना हो जाएगा ये? तो यहां पर आएगा भाई 2 cos इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस पाई cos इनवर्स एक्स और ये कितना हो जाएगा? माइनस का 8 पाई स्क्वायर बाय 36 और वो कैंसिल होगा अगर 4 से, तो 4 2 जा 8 और 4 9 जा 36, तो 2 बाय 9 पाई स्क्वायर, तो माइनस 2 अपॉन 9 पाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मैं बोलता हूं लेट cos इनवर्स x इक्वल्स टू कोई भी एक वेरिएबल मान लो, जैसे मैं मान लेता हूं यहां पर y। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ये कैसी दिख रही है हमें? 2y स्क्वायर माइनस पाई y माइनस 2 बाय 9 पाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहां पर देखो भाई, माइनस 2 बाय 9 है और यहां पर 2 है और यहां पर पाई स्क्वायर है। हम माइनस 2 बाय 9 इंटू 2 करेंगे तो भाई कितना आना चाहिए, कितना मैं मल्टीप्लाई करूंगा कि यहां पर माइनस पाई वाई आएगा। ठीक है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं बेसिकली कि इनको मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आए उसको, मतलब ऐसे दो नंबर ढूंढना है कि उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस पाई वाई आए। या तो ये कर लो या फिर आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, आप उसको लगा लो। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं भाई क्या इसको निकाल पाना आसान है। तो आप बोलते हो भाई पूरी इक्वेशन को मैं 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यार नीचे का 9 मुझे टेंशन दे रहा है। ठीक है, तो ये हो जाता है 18y स्क्वायर माइनस 9 पाई वाई माइनस 2 पाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब देखो भाई 18 2 होता है 36। ठीक है, अब 36 के ऐसे फैक्टर्स देखने, वो भी माइनस का 36 होगा जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 36 आए माइनस का, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का 9 आए। तो हमें पता है भाई 12 3 भी 36 होता है और 12 माइनस 3 करूंगा तो माइनस 9, माइनस 12 प्लस 3 करूंगा तो माइनस 9 आ जाएगा। ये पता है आपको पता है भाई कि 12 इंटू 3 करोगे तो 36 आएगा और माइनस 12 प्लस 3 करोगे तो माइनस 9 आएगा। तो यहां पर आप लिखते हो 18y स्क्वायर माइनस 12 पाई वाई माइनस 3 पाई वाई, सॉरी प्लस 3 पाई वाई माइनस 2 पाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। हो गया स्प्लिट। यहां से क्या कॉमन निकाल सकते हो भाई? तो y निकाल सकते हो और यहां से निकाल सकते हो आप 6, तो आप निकालते हो 6y को कॉमन। अंदर बचता है भाई 3y माइनस यहां पर कितना बचेगा 2 पाई प्लस यहां से आप कॉमन निकालते हो भाई कितना, y को नहीं निकलेगा, 3 पाई कुछ भी नहीं निकलेगा यहां पर, तो भाई यहां से आप कॉमन निकालते हो 1 को, सॉरी पाई निकलेगा ना यहां से कॉमन, क्यों टेंशन लेते हो, पाई निकलेगा कॉमन। तो यहां से बचेगा भाई 3y माइनस 2 पाई इक्वल्स टू 0। अब यहां पर भी 3y माइनस 2 पाई, यहां पर भी 3y माइनस 2 पाई, दोनों को कॉमन निकाल लो तो हो जाएगा 3y माइनस 2 पाई और अंदर बचेगा कितना 6y प्लस पाई इक्वल्स टू 0। क्लियर है? तो अब यहां पर दो फैक्टर्स हैं, y के टर्म्स में दो आंसर आएंगे आपके पास। तो एक है भाई आपका कितना 3y माइनस 2 पाई और दूसरा है 6y प्लस पाई। ठीक है, तो अपन लिख लेते हैं एक और बार
3y माइनस 2π और 6y प्लस पाई, ये दोनों थे ना, ठीक है। तो अब एक एक करके दोनों को 0 से इक्वेट करो। तो एक बार आप बोलोगे 3y माइनस 2π इक्वल्स टू 0, तो 3y इक्वल्स टू 2π या फिर y इक्वल्स टू 2π/3। तो एक y की ये वैल्यू आ रही है। y क्या लिया हुआ था आपने, y किसको पुट किया है आपने, तो भाई y पुट किया है आपने cos इनवर्स x को। ये रहा आपका y, लेट आपने बोला cos इनवर्स x भी y, तो यहां पर आप वैल्यू किसकी निकाल रहे हो, cos इनवर्स x की। तो आप बोलोगे cos इनवर्स x इक्वल्स टू 2π/3, ये पहली वैल्यू। इसके बाद आप बोलते हो भाई 6y प्लस पाई, 6y प्लस पाई को 0, तो 6y आ जाता है माइनस पाई और y आ जाता है माइनस पाई/6, यानी cos इनवर्स x जो है वो माइनस पाई/6 के इक्वल आ रहा है भाई। लेकिन cos इनवर्स x की रेंज क्या ली हुई है अपन ने, cos इनवर्स x की रेंज क्या होती है, तो वो होती है 0 to पाई। तो आप बोलोगे बट माइनस पाई/6 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to पाई। जब ये बिलोंग नहीं करता है तो आप बोलोगे भाई कि माइनस पाई/6 को हम नहीं ले सकते। 2π/3 0 to पाई को बिलोंग करता है कि तो कितने डिग्री हो रहा है भाई, ये 120 डिग्री, 0 और पाई के बीच में आ रहा है। तो आप बोलोगे हाँ भाई ये बिलोंग करता है। अब अगर ये बिलोंग करता है तो आप यहीं से वैल्यू निकालोगे। तो आप बोलोगे x इक्वल्स टू cos 2π/3। अब cos 2π/3 मतलब cos 120 डिग्री, cos 90 प्लस 30 डिग्री, या cos π/2 प्लस π/6। नाइनटी प्लस 30 120, π/2 प्लस π/6 ऐड करके देख लो 2π/3 आएगा। अब भाई cos π/2 प्लस थीटा ये कहां पर पहुंच रहा है, पहुंच रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, तो वो होता है नेगेटिव। अब cos अगर सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो रहा है तो इसका आंसर आएगा नेगेटिव में, और π/2 प्लस थीटा है तो भाई जो फंक्शन है हमारा वो चेंज हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू आएगी माइनस का साइन π/6 के इक्वल, विच इज इक्वल्स टू 1/2, वो भी माइनस का। क्यों, क्योंकि cos 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। क्लियर है बात। क्या क्या किया अपन ने क्वेश्चन में, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था ये, देख लेते हैं अच्छे से। तो आपको बोला गया था इफ साइन इनवर्स x का स्क्वायर प्लस cos इनवर्स x का स्क्वायर इक्वल्स टू 17 पाई स्क्वायर बाय 36। ठीक है, तो आपने बोला भाई कि यार इतना बड़ा क्वेश्चन ये होने वाला है, स्क्वायर स्क्वायर सब कुछ दिख रहा है, तो भाई दो अलग अलग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में लेकर चलने का क्या मतलब है, या तो साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लो या कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर लो। तो आपने कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया, साइन में भी कर सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां पर क्या हुआ भाई, आपने बोला साइन इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, यहां पर पुट कर दिया, स्क्वायर को ओपन किया और थोड़ा बहुत सॉल्व करने के बाद इक्वेशन जो बन रही थी हमारी वो कुछ ऐसी बन रही थी, 2 cos इनवर्स x का स्क्वायर माइनस पाई cos इनवर्स x माइनस प्लस 9 पाई स्क्वायर माइनस 17 पाई स्क्वायर बाय 36। इसको सॉल्व करके ये इक्वेशन बनी। अब यहां पर ये cos इनवर्स x के फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही थी, तो मैंने cos इनवर्स x को y पुट कर दिया, क्योंकि x तो ऑलरेडी इन्वॉल्व था हमारा, तो मैंने y पुट कर दिया। तो यहां पर ये हो गया 2y स्क्वायर माइनस पाई y माइनस 2/9 पाई स्क्वायर। अब यहां पर भाई ये जो 9 है नीचे वाला, ये दिक्कत दे रहा है हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने में, तो मैं 9 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये हो गया 18y स्क्वायर, ये हो गया 9 पाई y और ये हो गया 2 पाई स्क्वायर। अब मैं देखता हूं 18 2 होता 36, तो 36 पाई स्क्वायर y स्क्वायर, वो भी नेगेटिव का लेकर आना है आपको, बीच वाले टर्म को स्प्लिट करके, कि मतलब मल्टीप्लाई करके उनको 36 आए वो भी नेगेटिव का, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद, ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर आए माइनस का 9 पाई। तो आपने बोला 12 3 जा, काम खत्म, माइनस 12 प्लस 3 हो जाएगा माइनस 9, और माइनस 12 इंटू 3 हो जाएगा माइनस का 36। आपने पहले वाले से 6y कॉमन निकाला, दूसरे वाले से पाई कॉमन निकाला, अंदर बचा कितना, अंदर बचा भाई 3y माइनस 2 पाई, 3y माइनस 2 पाई कॉमन निकाला, अंदर बचा 6y प्लस पाई। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट एक स्टेप आई, क्योंकि यहां पर आप जनरली दोनों एक आंसर दे सकते हो, बट हमें ये भूलना नहीं है भाई कि cos इनवर्स की रेंज कहां से कहां तक लेते हो आप, वो लेते हो 0 से पाई तक, तो यहां पर माइनस का π/6 नहीं आ सकता। तो आपने बोला भाई कौन सी वैल्यू आएगी, जब हमने 3y माइनस 2 पाई को इक्वेट किया 0 से,
तो वैल्यू मिली मुझे कॉस इनवर्स एक्स की, मतलब वाई की मिली, बट वाई इज एक्चुअली कॉस इनवर्स एक्स, तो वैल्यू मिली 2π/3। और यहां पर 2π/3 मिलने के बाद आपने बोला भाई 2π/3 कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में 120 डिग्री, 90 प्लस 30 डिग्री। 90 को आपने बोला π/2, 30 को बोला π/6, π/2 प्लस π/6 आपने पुट कर दिया। अब ये होता है कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो भाई ये वो हो गया माइनस साइन π/6 जो कि होता है -1/2। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था भाई ये, काफी देर के बाद एक आध अच्छा क्वेश्चन। तो भाई ये क्वेश्चन है अब क्या, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू 1। कर लेते हैं सॉल्व भाई। भाई यहां पर देखो सबसे पहले तो इस साइन को अपन वहां पे ठिकाने लगा देते हैं, तो अपन इसको लिखते हैं साइन इनवर्स 1/5 साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स साइन इनवर्स 1। ये हो गया, साइन वहां करो साइन इनवर्स 1 हो गया ना। अब यहां पर आप बताओ, आपको कॉस इनवर्स x की वैल्यू निकालनी है। सारी चीजें अगर हमारे पास साइन के फॉर्म में आ जाए तो ज्यादा अच्छा नहीं होगा। सबसे पहले तो मैं यहां पर बोलता हूं साइन इनवर्स 1 जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो मैं 1 को बोल सकता हूं साइन π/2। अगर आपको दिक्कत ना हो तो भाई आप बता दें, मुझे दिक्कत तो नहीं है। क्यों बोल सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है साइन π/2 कितना होता है 1। तो मैं सबसे पहले यहां पर लिखता हूं साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू, यहां मैं बोलूंगा साइन इनवर्स साइन π/2। साइन इनवर्स ऑफ साइन π/2 कितना हो जाएगा भाई, π/2 हो जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा कितना होता है, तो आप लिखोगे साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा व्हेन थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, तो वो होता है थीटा, तो ये हो जाएगा π/2। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। साइन इनवर्स 1/5 को उधर भेज देता हूं मैं, तो यहां पर बचेगा कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू, वहां जाएगा भाई π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान दो भाई, π/2 माइनस साइन इनवर्स x कितना होना चाहिए, आपको पता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x होता है π/2, तो यहां पर आप लिखोगे π/2 माइनस साइन इनवर्स x होता है कॉस इनवर्स x। तो यहां पर जो π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 है वो हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/5। तो यहां आप लिखते हो कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 को आप लिखते हो कॉस इनवर्स 1/5। कॉस को वहां भेज दो, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 1/5। कॉस और कॉस इनवर्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल, बचेगा सिर्फ 1/5 और x की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या आएगी भाई x की वैल्यू, x इक्वल्स टू 1/5। हो गया खत्म, आ गई वैल्यू। क्या किया अपन ने यहां पर इसको निकालने के लिए, भाई साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू 1 है, तो आपने बोला कि क्यों ना इस साइन को, ये जो साइन यहां पर है, इस साइन को मैं वहां भेज दूं 1 के पास, तो उसको मैंने भेजा तो वहां पे साइन इनवर्स 1 हो गया। साइन इनवर्स 1 को आपने बोला भाई 1 को मैं बोल सकता हूं साइन π/2, तो यहां पर हो गया साइन इनवर्स साइन π/2, जिसको मैंने कट करके लिख दिया π/2, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा होता है थीटा। फिर यहां पर π/2 अकेला बचा, साइन इनवर्स 1/5 को वहां भेज दिया, तो कॉस इनवर्स x की वैल्यू आ गई π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। आपने बोला भाई π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 यानी कि कितना, वो हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/5। क्यों, क्योंकि π/2 माइनस साइन इनवर्स x होता है कॉस इनवर्स x के इक्वल। ये सारी बातें पता है अपन को। कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/5, कॉस इनवर्स को वहां भेज दो, तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 1/5 कितना हो गया, 1/5। आंसर आ गया, बात ही खत्म। क्लियर है, करते हैं क्लियर, इजी क्वेश्चन था ये। अभी तक एक ही थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन मिला है, बाकी सारे तो इजी ही चल रहे हैं भाई। ठीक,
अब यहां पर बोल रहा है साइन इनवर्स एक्स प्लस पाई बाय इक्वल टू पाई बाय 6 प्लस कॉस इनवर्स एक्स। तो यार यहां पर सॉल्व जब भी बोलता है तो हमें पता है कि एक्स की वैल्यू निकालनी होती है, तो वही कर रहे हैं हम। क्या सबसे पहली चीज क्या आनी चाहिए आपके दिमाग में कि क्यों ना भाई कॉस इनवर्स या साइन इनवर्स को मैं एक ही किसी के टर्म में चेंज कर लूं। तो यहां पर मैं बोलता हूं, चलो पिछली बार अपन ने क्या किया था, साइन को कॉस के टर्म्स में किया था, यहां पर अपन कॉस को साइन के टर्म्स में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं बोलता हूं cos inverse x is equals to pi by 2 minus sin inverse x, because sin inverse x plus cos inverse x equals to pi by 2, ठीक है। तो अब यहां पर आप क्या बोलोगे, sin inverse x equals to pi by 6 plus pi by 2 minus sin inverse x। माइनस साइन इनवर्स एक्स को इधर भेज दो तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, और यहां हो जाएगा पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा भाई, यहां पर एलसीएम हो जाएगा दोनों का 6 1 जा 6, तो पाई इंटू 1 इज पाई प्लस 2 3 जा 6, तो ये हो गया 3 पाई, यानी कि 4 पाई बाय 6 या फिर 2 पाई बाय 3। और यहां पर कितना हो रहा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स कितना, 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3, 2 से 2 कैंसिल, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू आ रही है पाई बाय 3। साइन इनवर्स को वहां भेज दो तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, तो एक्स आएगा साइन पाई बाय 3, और साइन पाई बाय 3 कितना होता है, साइन पाई बाय 3 मतलब कि साइन 60 डिग्री, यानी कि √3/2 आंसर आ गया, ठीक है। तो आप बोलोगे x इक्वल्स टू √3/2। क्लियर है, क्या क्या किया अपन ने यहां पर भाई, तो आपको यहां पर क्या बोला था, साइन इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 6 प्लस कॉस इनवर्स x। आपने बोला भाई कि कॉस इनवर्स को मैं साइन में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू हो गया पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x। तो यहां पर आपने क्या किया, माइनस साइन इनवर्स x को वहां भेज दिया साइन इनवर्स के पास में, और यहां पर पाई बाय 6 और पाई बाय 2 को ऐड किया तो वो आया 2 पाई बाय 3, 2 से 2 कैंसिल, साइन इनवर्स x की वैल्यू आई पाई बाय 3, तो x की वैल्यू आ गई साइन पाई बाय 3 विच इज √3/2। क्लियर है, करते हैं खत्म, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 8। अब ये बोल रहा है 4 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x। सेम पैटर्न है, दिक्कत की बात है नहीं, यहां पे आप बोलते हो क्या, कॉस इनवर्स x को यहां भेज देते हो, तो ये हो जाता है 4 साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई। अब या तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वाला शुरुआत वाला जो बोला उसको हटा दो, आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि या तो आप क्या करो, कॉस इनवर्स x को साइन इनवर्स x के टर्म्स में कन्वर्ट कर लो, या फिर यहां से एक साइन इनवर्स x को हटाओ, इसको लिखो 3 साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई। एंड अब बोल दो कि भाई ये जो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x लिखा है ना हमने, मतलब कि ये है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, इसकी वैल्यू होती है पाई बाय 2, ऐसा बोल दो। तो ऐसा बोल दोगे तो यहां पर पाई बाय 2 आ जाएगा, उसको अपन पाई से माइनस करवा देंगे, यहां पर अकेला 3 साइन इनवर्स x बचेगा, 3 को भी वहां भेज देंगे, साइन इनवर्स x आएगा, x की वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर है, तो यहां मैं बोलता हूं भाई साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2, तो ये हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x प्लस पाई बाय 2 इक्वल्स टू पाई, पाई बाय 2 को वहां भेज दो, ये हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू पाई माइनस पाई बाय 2 which is equals to pi by 2. 3 sin inverse x equals to pi by 2, तो sin inverse x equals to pi by 6, ये 3 वहां पर जाएगा तो pi by 2 नीचे जाएगा तो 2 into 3 हो जाएगा, तो pi by 6। x को रहने दो, sin इनवर्स को वहां भेज दो, तो क्या हो जाएगा, x equals to sin pi by 6। क्लियर है भाई, साइन पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है 1/2, तो x की वैल्यू आ गई 1/2। खत्म हो गई बात। क्या क्या किया, एक बार शुरुआत से,
4 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ऐसा कोई भी क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि भाई कोई एक ही आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचाना है, बाकी को आपको चेंज कर देना है दूसरे वाले के फॉर्म में ही, पहले वाले के फॉर्म में ही। तो आपने बोला कॉस इनवर्स एक्स को वहां भेज देता हूं मैं। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं लिख दूं कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, या फिर मैं 4 साइन इनवर्स एक्स है उसमें से एक साइन इनवर्स एक्स ले लूं और साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स को पाई बाय 2 लिख दूं। तो अपन ने दूसरे वाले को लिया, पहले वाले से भी सेम चीज होती, यहां पर पाई बाय 2 लिख दिया, पाई बाय 2 को वहां भेज दिया, तो पाई माइनस पाई बाय 2 हो गया पाई बाय 2। यहां पर 3 साइन इनवर्स एक्स था, 3 को वहां भेजो तो पाई बाय 6 हो गया। साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू, साइन इनवर्स को वहां पर भेजो तो साइन पाई बाय 6 हो गया, एक्स की वैल्यू हो गई 1/2 बिकॉज साइन पाई बाय 6 इज 1/2। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, tan इनवर्स प्लस 2 cot इनवर्स x इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3। अब ये क्वेश्चन भी एग्जैक्ट सेम है, पॉज करो सॉल्व करो, मैं नहीं बताऊंगा, मतलब बताऊंगा लेकिन पॉज करके सॉल्व करने के बाद बताऊंगा। देख लो, इस बार मैंने ऐसा एल्गोरिथम फिट किया हुआ है यहां पर कि अगर आपने पॉज करके सॉल्व खुद से नहीं किया ना तो ये वाला क्वेश्चन स्किप हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे सीधे। ठीक है, तो भाई चलो, तो फिर हो गया वाला क्वेश्चन सॉल्व, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखा आपने पॉज नहीं किया, सॉल्व नहीं किया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंच गए ना। चलो मजाक कर रहा था मैं, यहां पर देखो भाई tan इनवर्स x प्लस 2 cot इनवर्स x इक्वल टू 2 पाई बाय 3। मैं ऐसा इसलिए बोलता हूं आपसे कि पॉज करके सॉल्व करो, क्योंकि भाई सेम क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस कर लिया करो। नहीं कर पाओगे प्रैक्टिस तो क्वेश्चंस भी नहीं कर पाओगे आगे, तो मतलब नहीं होगा ना इतने सारे क्वेश्चंस करने का। तो यहां पर आप बोलते हो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3। इसका क्या मतलब हुआ, आपने इस cot इनवर्स x को 2 बार लिख दिया ताकि आप यहां पर क्या कर सको, जो पिछले क्वेश्चन में किया था आपने sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x को पाई बाय 2 रखने का काम। तो यहां पर आपके पास tan इनवर्स x और cot इनवर्स x है, तो आप बोलोगे tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2। पुट कर दो यहां पर, तो cot इनवर्स x बचा रहेगा और यहां पर रहेगा पाई बाय 2 प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3। तो cot इनवर्स x की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 2। एलसीएम ले लो, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 2 6, 2 पाई जा 4 पाई माइनस 2 3 जा, तो यहां पर 3 पाई, ये हो गया पाई बाय 6। cot इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 6, तो x की वैल्यू हो जाएगी भाई cot पाई बाय 6। x हो गया cot पाई बाय 6। अब cot पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी होती है पता है ना आपको, होती है √3, तो x की वैल्यू आ गई √3। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर है? क्या क्या किया अपन ने यहां पर, तो यहां पर आपको बोला था tan इनवर्स x प्लस 2 cot इनवर्स x इक्वल टू 2 पाई बाय 3। 2 cot इनवर्स x को आपने बोला cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। क्यों? क्योंकि आप tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x को पाई बाय 2 के इक्वेट करना चाहते थे। ठीक है, यहां पर इन दोनों को पाई बाय 2 रख दिया, cot इनवर्स x अकेला बचा हुआ है, अब उसकी वैल्यू निकालना काफी आसान हो जाएगा। पाई बाय 2 को वहां भेजा, 2 पाई बाय 3 में से पाई बाय 2 को आपने माइनस किया, तो आपके पास पाई बाय 6 बचा। ठीक है, तो यहां पर आपके पास cot इनवर्स x की वैल्यू हो गई पाई बाय 6, cot को वहां भेजो, x की वैल्यू हो गई cot पाई बाय 6 विच इज इक्वल टू √3। आंसर आ गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 tan इनवर्स x प्लस 3 cot इनवर्स x इक्वल टू 2 पाई। सेम क्वेश्चन है, यहां पर थोड़ी सी वैल्यूज बढ़ा दी है, एक को 5 कर दिया, एक को 3 कर दिया, तो क्या हो जाएगा इससे। हमको पता है कि भाई एक को गायब करना है, दूसरे को बचा कर रखना है। यहां से मैं 5 tan इनवर्स x को बोलता हूं 2 tan इनवर्स x प्लस 3 tan इनवर्स x प्लस 3 cot इनवर्स x इक्वल्स टू 2 पाई। यहां से 3 कॉमन लेता हूं तो ये हो जाता है 2 tan इनवर्स x प्लस 3 कॉमन लेकर tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू 2 पाई। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x की वैल्यू कितनी बोलोगे आप, तो आप बोलोगे tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x होता है भाई पाई बाय 2।
यहां पर ये हो जाएगा पाई बाय 2, यहां पर रखोगे तो 2 tan इनवर्स x प्लस 3 इंटू पाई बाय 2 इक्वल्स टू 2 पाई। तो 2 tan इनवर्स x की वैल्यू आ गई 2 पाई माइनस 3 पाई बाय 2। एलसीएम लेकर ऐड कर लो भाई, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू 2 इंटू 2 4 पाई माइनस 3 पाई बाय 2, ये हो गया पाई बाय 2। इस 2 को नीचे भेज दो भाई, तो tan इनवर्स x की वैल्यू आ गई पाई बाय 4। x को यहीं रहने दो, 10 को वहां भेजो तो 10 पाई बाय 4 हो गया वो, एंड वी नो दैट 10 पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 1। 10 पाई बाय 4 1045 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, तो x कितना आ गया 1। क्या किया अपन ने यहां पर, तो आपको यहां पर बोला था भाई 5 tan इनवर्स x प्लस 3 cot इनवर्स x इक्वल्स टू 2 पाई। तो यहां आपको पता था कि भाई एक को हटाना है, कॉट को हटाना है, tan को बचाना है, या tan को हटाना है, कॉट को बचाना है। tan ज्यादा थे तो मैंने बोला बचे रहने दो बेचारे को। इसको लिखते हैं 2 tan इनवर्स x और 3 cot और 3 tan को अपन ऐड करते हैं, 3 को कॉमन ले लेते हैं। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x को अपन पाई बाय 2 बोल देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 पाई बाय 2। वहां जाकर माइनस हो जाएगा 2 पाई से, और 2 पाई माइनस 3 पाई बाय 2 मतलब कि 360 माइनस 270 डिग्री है जो है भाई, यहां पर आ जाएगा कितना 90 डिग्री के इक्वल। तो 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2 हो गया, और tan इनवर्स x की वैल्यू आ गई पाई बाय 4, क्योंकि 2 को वहां पर भेजा तो डिवाइड हो गया। तो अब यहां पर tan इनवर्स x पाई बाय 4 और 10 को वहां भेजो तो x की वैल्यू 10 पाई बाय 4 विच इज इक्वल्स टू 1। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इजी क्वेश्चन हैं सारे, ठीक है। तो भाई करते हैं खत्म इसको, बढ़ते हैं आगे। तो अब ये वाली एक्सरसाइज भी आपकी जो 3.10 है हो चुकी खत्म। 10 एक्सरसाइज कर चुके हैं अपन ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। तो यहां तक आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, और इतनी जितनी अपन ने एक्सरसाइज करी हैं इनका कोई भी क्वेश्चन सामने आए तो आपसे बन जाना चाहिए। नहीं बनता तो यार फिर से वीडियो देखो और रिवाइज करो, ठीक है। अगर कोई भी वीडियो स्किप हो गया या वीडियो देखने में दिक्कत आ रही है तो टेंशन नहीं लेने का, magnetbrains.com पे जाने का, और वहां पर जैसे ही आप जाओगे भाई क्लास 12 से लेकर क्लास 1 तक सारे के सारे KGB सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहां पर आपको क्लास 12 पे क्लिक करना है। क्लास 12 पे क्लिक करोगे तो क्लास 12 के सारे कोर्सेज दिखेंगे। वहां पर मैथ्स पे जाके वॉच नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पे आप क्लिक करोगे, मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं उनके टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे, दिख जाएंगे आपको। आपको जो भी वीडियो देखना है, रिवाइज करना है या स्किप हो गया तो देखना है, वो देखो आराम से। जैसे ही उस वीडियो पे क्लिक करोगे वीडियो वहीं पर ओपन हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारा वीडियो देखो, आराम से पढ़ाई करो और भैया पूरे के पूरे नंबर लेकर आओ। अब इतनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं, थोड़ा तो आपके साइड से भी बनता है ना। तो भाई लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और इसको शेयर कीजिए हर स्टूडेंट तक जो कि KG से लेकर 12 तक कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स में सब कुछ अवेलेबल है, वो भी 100% फ्री और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स की टीम है जो दिन रात लगी रहती है भाई वीडियो बनाने के लिए, आपके लिए मेहनत करती रहती है। तो इतना तो आप भी कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।